Hello friends, welcome to another session of Smita classes. Today we will be studying the 9th chapter of the literature book of standard 4. The name of the book is Usher In and the name of the chapter is The Two Horses. This is the 9th chapter. First we will read one paragraph of the chapter. Once upon a time there lived a lord's horse and a peasant's horse. They were great friends. They talked a lot whenever they met, but one day the lord's horse told something that badly hurt his friend's feelings. "Unlike me, you are a horse of common breed," said he. "I am always harnessed to a coach and you to a wagon. I am fed on barley and you mostly on straw. Just look at me. See how beautiful are my legs and how spotless are my hoofs. Your legs are all caked with mud. Which of us is more handsome, you or me?" एक बार की बात है, एक जगह पे दो घोड़े रहते थे. एक लॉर्ड्स हॉर्स था, हाँ, मतलब कि एक जो है राजा के जैसा एक आदमी था, एक मालिक था, उसका एक घोड़ा था. और एक पीजेंट्स हॉर्स था, मतलब एक किसान का घोड़ा था. वो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे और जब भी वो दोनों एक दूसरे से मिलते थे बहुत बातें करते थे. पर एक दिन वो राजा के घोड़े ने ऐसी बात बोल दी. राजा तो नहीं, राजा के जैसा जो बहुत सारे जमीनों का मालिक होता है, उसका लॉर्ड जिसको बोले. तो लॉर्ड के हॉर्स ने ऐसी बात बोल दी जो उसके दोस्त के फीलिंग्स को, उसके मन को बहुत हर्ट किया. उसने क्या बोला, मेरे जैसे तो तुम हो नहीं, तुम तो एक साधारण नस्ल के घोड़े हो, कॉमन ब्रीड के हो. जैसे बाकी घोड़े दूसरे कैटेगरी के होते हैं, तुम वैसे ही साधारण घोड़े हो. देखो, मुझे हमेशा कोच से हार्नेस किया जाता है. मतलब देखो, एक होता है घोड़ा गाड़ी जिसको वैगन कहेंगे, जिसमें कि ज्यादातर सामान वामान लोड करके ले जाते हैं. और एक और घोड़ा गाड़ी होता है कोच, जो कि जिसमें राजा बैठ के जाते हैं, जो सब तरफ से बंद होता है. अंदर पूरी गद्दी वाला सोफा टाइप का लगा हुआ रहता है बैठने के लिए. और दूसरा तो बस सिंपल घोड़ा गाड़ी होता है जिसमें सामान वामान लोड करेंगे, पैसेंजर बैठ के जाएंगे. पर राजा लोग स्पेशल तरह का पूरा लकड़ी का बना हुआ सुंदर सा होता है, उसमें विंडोज भी होते हैं, क्लोज्ड होता है, उसको कोच कहते हैं. तो इस लॉर्ड के हॉर्स ने कहा कि मुझे हमेशा कोच से हार्नेस किया जाता है, मतलब कोच वाली गाड़ी से मुझे बांधा जाता है, और तुम्हें वैगन में, तुम्हें जिसमें सामान ले जाता है, घोड़ा गाड़ी में बांधा जाता है. मुझे क्या खिलाया जाता है, मुझे बार्ली खिलाया जाता है. और तुम्हें क्या खिलाया जाता है, सूखी घास, स्ट्रॉ, येलो कलर की जो घास होती है, पुआल जिसको ये हिंदी में बोलते हैं, उड़िया में कूटा बोलते हैं ना, भाई उनको तो सूखी घास खिलाई जाती है. फिर बोलो कि देखो मैं कितना सुंदर दिखता हूँ, कितने सुंदर मेरे पैर हैं, और मेरे जो हुफ्स हैं वो कितने स्पॉटलेस है. मतलब उसके जो नीचे पैर का जो फीट है, फीट के जो छोटे छोटे जो ऐसे उस फीट के जो फिंगर्स का नाखून सब है, वो बोल रहा है कि, और मेरे नीचे का फीट जो है वो देखो कितना स्पॉटलेस है, कितना साफ है, एक भी दाग नहीं है, स्पॉट्स नहीं है. और तुम्हारे पैर को देखो, ऑल केक्ड विथ मड, पूरे मड से सना हुआ है तुम्हारा पैर सब. हम दोनों में कौन ज्यादा हैंडसम है, कौन ज्यादा सुंदर है देखने में, तुम कि मैं? तब पीजेंट के हॉर्स ने क्या कहा, "You of course," said the peasant's horse. "There you are," said the lord's horse, lifting his head proudly. "And when I run, it's a pleasure to watch me. I move as fast as the wind, but you could never do it." "No, of course not," said the peasant's horse. "You certainly can't," said the lord's horse. "It's no use talking about it even. You could not outrun a snail now, could you?" "No, not a snail," said the peasant's horse. "But I could outrun you easily." This made the lord's horse very angry indeed. "Very well," said he. "We will see who runs faster." तो इस तरह दोनों बातें कर रहे थे. तो लॉर्ड्स के हॉर्स ने बोला कि देखो मैं कितना अच्छा दिखता हूँ, तुम अच्छे नहीं दिखते हो ना, कौन ज्यादा अच्छा दिख रहा है, मैं कि तुम? तो पीजेंट के हॉर्स ने कहा, किसान के घोड़े ने, हाँ ऑफ कोर्स तुम अच्छे दिख रहे हो. फिर लॉर्ड का हॉर्स अपने घमंड से उसने अपना सर पूरा ऐसे उठाया, लिफ्टिंग हिज हेड प्राउडली, और कहा, जब मैं दौड़ता हूँ तो मुझे देखने से लोगों को खुशी मिलती है. इट्स अ प्लेजर टू वॉच मी. लोग खुश होते हैं मुझे दौड़ते हुए देख के. मैं इतना फास्ट और विंड के जैसा, तेज हवा के जैसा मैं दौड़ता हूँ, तुम तो ऐसे कभी नहीं कर सकते हो. तब किसान के घोड़े ने कहा, "नो ऑफ कोर्स नॉट," नहीं. तो लॉर्ड के घोड़े ने कहा, "यू सर्टनली कांट," बिल्कुल तुम नहीं दौड़ सकते हो. तुमसे तो इस बारे में बात करना भी बेकार है.
तुम तो एक स्नेल को भी हरा नहीं सकते। स्नेल होता है ना घोंगा, छोटा सा जानवर होता है ना स्नेल, जो धीरे धीरे चलता है ना जमीन में। तो वो बोल रहे हैं कि तुम तो एक स्नेल को भी हरा नहीं सकते हो, क्या तुम हरा सकते हो? तो किसान के घोड़े ने, पीजेंट के हॉर्स ने कहा, नो नॉट ए स्नेल बट आई कुड आउट रन यू इजिली। मतलब कि स्नेल को तो बात छोड़ो, मैं तुमको आसानी से हरा सकता हूँ। ये सुन के लॉर्ड के घोड़े को बहुत गुस्सा आ गया। वो बोला, अच्छा चलो देखते हैं कौन फास्ट दौड़ता है। And then there it was agreed that they would run a race. They would run circling the meadow and not stopping till one of them was defeated. The Lord's horse started off at once. He went ahead and met the peasant's horse in his second round. In pride and delight he called out, "Isn't it time for you to rest, my friend? You might get tired." और तब दोनों में सहमति हुई, दोनों एग्री किए, तैयार हुए कि ये लोग एक रेस के लिए दौड़ेंगे। हाँ, वो लोग मेडो वो एरिया होता है ना फार्म हाउस टाइप का, जहाँ पे बहुत पौधे फूल खिलते हैं सुंदर सुंदर। तो उन दोनों ने ये तय किया कि हम लोग ये मेडो को सर्कल करते हैं, मेडो के चारों गोल गोल घूमेंगे सर्कल में, मेडो के बाहर बाहर के बाउंड्री में। और जब तक जो हार नहीं जाता है, जो पहले रुक जाएगा वो डिफीट हो जाएगा, वो हार जाएगा। फिर तुरंत लॉर्ड का हॉर्स स्टार्ट कर दिया दौड़ना, स्पीड से वो दौड़ना शुरू कर दिया, आगे भी बढ़ गया। फर्स्ट राउंड लगा के वो जब सेकंड राउंड में आया, तब उसके साथ ये पीजेंट का हॉर्स दौड़ते दौड़ते उसके पास पहुंच चुका था। तो सेकंड राउंड में उससे मिला। पूरे घमंड और खुशी से उसने कहा, इन प्राइड एंड डिलाइट, क्या तुम्हारे लिए रेस्ट करने का समय नहीं हुआ दोस्त? तुम तो थक गए होगे। किसको बोल रहा है? पीजेंट के घोड़े को। I won't, don't fear, the peasant's horse replied. In the third round, the Lord's horse again left him behind. He called out, "Isn't it time for you to rest? You will get tired." "I won't, don't you fear," said the peasant. The peasant's horse replied. In the fourth round also, the Lord's horse got ahead of the peasant's horse, but he neighed less loudly now. "Isn't it time for you to rest a little? You will get tired." "I won't, never fear," the peasant's horse replied, "but you seem all out of breath. It's because I hurt my foot," the Lord's horse lied. In the fifth round, he again got ahead of the peasant's horse, but this time he neither neighed nor called out. "Why are you groaning, friend?" the peasant's horse asked him. "I stumbled on a stone," replied the Lord's horse. तो जब उसने बोला सेकंड राउंड में, लॉर्ड के हॉर्स ने पीजेंट के हॉर्स को बोला, तो क्या तुमको रेस्ट नहीं करना चाहिए? तुम तो थक गए होगे। तो पीजेंट के हॉर्स ने क्या कहा? मैं नहीं थका हूं, तुम चिंता मत करो, तुम डरो नहीं। थर्ड राउंड में फिर लॉर्ड का हॉर्स तेजी से दौड़ते हुए उसको पीछे छोड़ दिया और बोला, चिल्ला के बोल रहा है, क्या तुमको रेस्ट नहीं करना चाहिए? लगता है तुम टायर्ड हो गए, तुम टायर्ड हो जाओगे, थक जाओगे। पीजेंट का हॉर्स बोला, मैं नहीं थकूंगा, तुम डरो मत। फोर्थ राउंड में फिर लॉर्ड का हॉर्स तेजी से दौड़ते हुए पीजेंट के हॉर्स के आगे दौड़ गया, आगे पहुंच गया। पर इस टाइम उसका नी करना लाउड नहीं था इतना, मतलब घोड़े जो हिनहिनाते हैं ना, वो थोड़ा धीरे धीरे हिनहिना रहा था, नी आवाज धीरे धीरे निकाल रहा था, ऐसे ब्रोकन आवाज में बोल रहा था, तुम लगता है तुमको रेस्ट नहीं करना चाहिए, तुम टायर्ड हो गए हो। तब ये पीजेंट का हॉर्स बोला, मैं नहीं थका हूं, तुम डरो मत, पर तुम तो लग रहा है सांस नहीं ले पा रहे हो। तो वो बोला, झूठ बोला लॉर्ड का हॉर्स की, नहीं ये क्योंकि मेरे फुट में चोट लग गई है इसीलिए। फिर फिफ्थ राउंड में फिर वो पीजेंट के हॉर्स के आगे निकल गया, हाँ, पर इस बार ना वो हिनहिनाया ना ही कुछ बोला। तब पीजेंट का हॉर्स उससे बोल रहा है, तुम ऐसे आवाज क्यों निकाल रहे हो दोस्त? वाई आर यू ग्रोनिंग? हाँ, मतलब लग रहा है जिसकी तुमको बहुत तकलीफ हो रही है, तुम इस तरह से आवाज निकाल रहे हो, क्या हुआ? तो वो बोल रहा है लॉर्ड का हॉर्स, मैं एक पत्थर पे चढ़ गया था ना, पत्थर के ऊपर मेरा पैर पड़ गया था, पत्थर से ठोकर लग गई थी इसीलिए। सिक्स्थ और सेवेंथ राउंड में, in the sixth and seventh round, the Lord's horse could not overtake the peasant's horse. In the eighth round, the peasant's horse caught up with the Lord's horse and then passed him. "Why have you fallen behind, friend? Tired?" asked he. "No, I paused in order to think," the Lord's horse replied. In the ninth round, the Lord's horse stopped running. He dropped down on the ground. "What's the matter? Don't you feel well?" the peasant's horse asked him. "No, it's just that a horsefly is disturbing me. It's bitten me all over. I will dry it off and then run on again. We have plenty of time." When the peasant's horse was on his
10th round, the Lord's horse got up and went behind some bushes. He avoided looking at the peasant's horse. Then he started eating grass. ठीक है, उसके बाद जब 6th और 7th राउंड हुआ तब जो है लॉर्ड का हॉर्स और पीजेंट के हॉर्स को ओवरटेक नहीं कर पाया, उसके आगे नहीं निकल पाया, उसके पीछे पीछे ही वो दौड़ता रहा। 8th राउंड में फिर जो है पीजेंट का हॉर्स जो है उसके साइड में लॉर्ड का हॉर्स आया, पीजेंट का हॉर्स उसको पास करते हुए आगे बढ़ रहा था। ठीक है, तो उसको बोला कि क्या हुआ दोस्त, तुम पीछे क्यों रह गए, थक गए क्या? तो लॉर्ड के हॉर्स ने कहा नहीं मैं थोड़ा रुक गया था सोचने के लिए। फिर 9th राउंड में क्या हुआ कि लॉर्ड के हॉर्स ने दौड़ना बंद कर दिया था, वो जमीन पे गिर पड़ा। तब पीजेंट के हॉर्स ने बोला क्या बात है, क्या तुम्हें तबीयत ठीक नहीं लग रही, डोंट यू फील वेल, अच्छा नहीं लग रहा? तो पीजेंट के हॉर्स ने क्या, लॉर्ड के हॉर्स ने क्या बोला, नहीं एक हॉर्स फ्लाई मतलब ऐसी मक्खी जो घोड़ों के ऊपर बैठती है ना, उड़ के उनको तंग करती है। तो बोला कि एक हॉर्स फ्लाई मुझे डिस्टर्ब कर रही है, मुझे हर तरफ उसने काट दिया है, इधर उधर, जैसे हमें मच्छर काटते हैं ना वैसे उनको हॉर्स फ्लाई काटती है। उसने बोला कि इट हैज बिटन मी ऑल ओवर, मुझे हर तरफ काट दिया है। आई विल ड्राइव इट ऑफ एंड देन रन ऑन अगेन, मैं उसे भगा दूंगा, उड़ा दूंगा, फिर मैं फिर से दौड़ूंगा। हम लोग के पास बहुत समय है ना, वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, लॉर्ड्स हॉर्स बोल रहा है। जब पीसेंट का हॉर्स अपने 10th राउंड पे था, 10th राउंड सर्कल कर रहा था मेढक को, तब लॉर्ड का हॉर्स उठ गया और कुछ बुशेस के पीछे, कुछ झाड़ियों के पीछे चला गया। वो जानबूझ के पीसेंट के हॉर्स की तरफ देखना नहीं चाह रहा था, उसकी तरफ वो नजर नहीं मिला पा रहा था और वो घास खाना शुरू कर दिया। Is it dinner time? Then your lordship, the peasant's horse called out to him. It's supper time, the lord's horse replied. You may also take rest. We have plenty of time to run around before morning. I don't need rest, said the peasant's horse. I am only just starting to warm up. I will run another 10 rounds and then another, and after that we will see. And from that day on, the lord's horse never turned up his nose at anyone anymore. जब लॉर्ड का हॉर्स झाड़ियों के पीछे जाके पत्ते खाने लगा, तब जो है उसने घास खाने लगा, पत्ते तो नहीं घास खाने लगा। तब ये किसान के घोड़े ने उससे बोला क्या ये डिनर टाइम हो गया है, क्या रात के खाने का समय हो गया है लॉर्डशिप? बोला महाराज क्या ये रात के खाने का समय हो गया है क्या? तो पीसेंट वो बोल रहा है लॉर्ड का हॉर्स, नहीं ये सपर टाइम है, ये शाम के नाश्ते का समय है। वो बोल रहा है तुम भी थोड़ा रेस्ट ले लो, हम लोग के पास तो बहुत समय है सुबह से पहले दौड़ने के लिए। लॉर्ड का हॉर्स उसको बोल रहा है। तो घोड़े पीजेंट का हॉर्स क्या बोला, मुझे रेस्ट की जरूरत नहीं है, हम तो अभी वार्म अप ही कर रहे हैं। जैसे एक्सरसाइज करने हम लोग जब ये करते हैं, मान लो हम लोग को कहीं रेस में दौड़ना है तो थोड़ा सा पहले हम लोग एक्सरसाइज करते हैं ताकि हमारा बॉडी थोड़ा गर्म हो जाए, तो और थोड़ा बॉडी एक्टिव हो जाए ताकि हम अच्छे से दौड़ सके। तो ये पीजेंट के हॉर्स ने भी यही बोला, आई एम ओनली जस्ट स्टार्टिंग टू वार्म अप, आई विल रन अनदर 10 राउंड्स एंड देन अनदर एंड आफ्टर दैट वी विल सी। मैंने कहा ये अभी तो 10 राउंड्स हुए हैं, मैं तो अभी वार्म अप ही हुआ, इसके बाद मैं 10 राउंड और दौड़ूंगा, उसके और 10 राउंड में दौड़ूंगा, उसके बाद देखूंगा। लॉर्ड के हॉर्स की तो हालत खराब हो गई। उस दिन के बाद से लॉर्ड हॉर्स वापस अपना नाक उठाया किसी के ऊपर नहीं, टर्न्स अप हिज नोज एट एनीवन एनीमोर। मतलब कहने का मतलब है कि लॉर्ड के हॉर्स अगली बार से और किसी से इस तरह की बातें नहीं की कि तुम ज्यादा अच्छे हो, मैं ज्यादा अच्छा हूँ, तुम खराब हो, तुमसे मैं ज्यादा अच्छा हूँ, इस तरह की बातें उसने और किसी के साथ नहीं की, क्योंकि उसे बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा और अपनी असलियत मालूम हो गई, है ना। कितनी अच्छी स्टोरी है, हमें क्या मोरल देती है कि अपने ऊपर गर्व या अभिमान नहीं करना चाहिए। हमारी जितनी कैपेबिलिटीज है उतनी कैपेबिलिटीज दूसरे की भी हो सकती है। लेसन क्या था, द 2 हॉर्सेस। आप लोग को ये लेसन पसंद आया, अपने फ्रेंड्स लोग के साथ ये वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर बेल बटन आपने अभी तक नहीं दबाया है तो उससे भी बेल बटन को दबा दीजिए कि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आए आपको तुरंत पता चल जाए, फटाफट वो वीडियो को देख ले और आपको पढ़ने में आसानी होगी। ठीक है, थैंक यू।